dear students, Assalamu alaikum. I hope you are doing fine and I welcome you once again in my today's special English class. And dear students, today we are going to read a very interesting story by the name of Bir Balazwit. Yes, you heard it right. The name of the story is Bir Balazwit. I have actually taken this story from the English textbook of class 2nd from the Jammu Kashmir JK Board of State Education, Board of School Education, sorry, and it is there at page number 50 of that textbook, English textbook. तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की स्पेशल क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बीर बलजविट। हाँ, बीर बलजविट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस कहानी को मैंने जो क्लास 2nd की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है फ्रॉम JK बोस यानी जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो क्लास 2nd की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसी में से लिया है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी को आज पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से इस कहानी को सुनेंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने के लिए यू विल हैव टू टर्न टू पेज नंबर 51। तो चलिए मैं भी पेज नंबर 51 पर आता हूँ जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो चलिए देखिए आप पेज नंबर 51 पर। आप पेज नंबर 51 के बॉटम से ये कहानी शुरू होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, एज आई हैव सेड रिपीटेडली, द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज़ बीर बलजविट। इस कहानी का नाम है बीरबलजविट यानी बीरबल की चालाकी, बीरबल की अक्लमंदी। तो इससे पहले कि मैं कहानी को डायरेक्टली शुरू करूं, कहानी पर आ जाऊं सीधे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हु वाज दिस बीरबल। ये बीरबल कौन था? बीरबल दरअसल अकबर बादशाह, आपने सुना होगा अकबर बादशाह, जो कि मुग़ल एम्पायर जो था, जो कि मुग़लों की सल्तनत थी, उनमें से एक बादशाह जिसका नाम था अकबर बादशाह, जिसका नाम था किंग अकबर और एम्परर अकबर आप कह सकते हैं। उसके कोर्ट में यानी उसके दरबार में, या जिसको हम रॉयल कोर्ट भी कहते थे, शाही दरबार में एक वज़ीर हुआ करता था। तो वज़ीर बनने से पहले बीरबल की कहानी में बताऊं, बीरबल ही वॉज ए वेरी फेमस पोइट एंड ए राइटर। वो बहुत ही मशहूर शायर और जो गाना गाने वाले की हैसियत से उसको जाना जाता था। वो अकबर के दरबार में गाना गाता था और शायरी करता था। तो उसके बाद उसकी अक्ल को, उसकी सोच को, उसकी समझ को, उसके फ़हम को देख के अकबर डिसाइडेड वन डे दैट ही शुड बी इन हिज ही शुड बी टेकन एज ए मिनिस्टर इन हिज कोर्ट। उसको अपने दरबार में उसने फिर एक मिनिस्टर बनाया, अपनी वजारत का मिनिस्टर बनाया, वज़ीर बनाया। तो चलिए ये था बीरबल के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर भी हमें पढ़ना होगा, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो अकबर के बारे में आपको पता है कि ये मुग़ल एम्पायर जो था, मुग़ल बादशाह जो थे, जिनका पहले जिन मुग़लों का जो पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान पर बहुत टाइम तक उन्होंने हुकूमत की है। तकरीबन 350 साल, करीब नहीं 350 नहीं, मैं कहूँगा कि मोर देन 300 ईयर्स, अराउंड 320 ईयर्स उन्होंने जो है इंडिया पर हुकूमत की। तब का जो इंडिया था, पूरा बड़ा इंडिया, जिसमें इंडिया भी आता था, पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, एवन दे वायर इन कंट्रोल ऑफ सम पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। तो मुग़ल सल्तनत जो थी, उन्होंने तकरीबन 300 सालों से ज़्यादा हुकूमत हिंदुस्तान पर की है। तो उनमें से एक बादशाह, जैसे कि मैंने कहा, उसका नाम अकबर बादशाह था, किंग अकबर। तो उसी के कोर्ट में बीरबल ही वॉज ए पोइट एंड ए राइटर, सॉरी ही वॉज ए पोइट एंड ए सिंगर। वो एक गाना गाने वाला था और एक शायर था। उसको फिर वज़ीर बनाया गया। तो चलिए कहानी पर सीधे आते हैं। अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं नीचे पढ़ूँगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, अकबर वॉज ए किंग। यहाँ बॉटम से शुरू होती है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। आई कैन अंडरलाइन इट। अकबर वॉज ए किंग ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने कहा, अकबर एक
बादशाह था, राजा था इंडिया का। तब का इंडिया, तब की इंडिया की बात है, व्हेन ऑल दीज कंट्रीज वर यूनाइटेड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एटलीस्ट ये 3 कंट्रीज पहले एक ही थी। तो उसके साथ साथ मुगलों का, जैसे मैंने कहा कि वो अफ़गानिस्तान पर भी हुकूमत करते थे, बहुत कंट्रोल था उनका। ही वॉज नोन एज अकबर। अकबर वॉज ए किंग ऑफ इंडिया। अकबर तो बादशाह था, अकबर बादशाह था, भारत के ऊपर राज कर रहा था, या भारत का एक राजा था, भारत का बादशाह था, इंडिया का बादशाह था। ही वॉज नोन एज, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ही वॉज नोन एज, दूसरे पेज पर लिखा गया है अकबर द ग्रेट। ही वॉज नोन एज अकबर द ग्रेट। अकबर को माना जाता था, जाना जाता था अकबर द ग्रेट के नाम से, यानी महान अकबर। महान अकबर हो गया जो बड़े काम करने वाला कोई शख्स हो, उसको महान कहते हैं, उसको ग्रेट कहते हैं। अकबर द ग्रेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ही वॉज नोन एज अकबर द ग्रेट। उसको अकबर द ग्रेट मानते थे क्योंकि उसने, वो बड़े बादशाहों में था, बड़े राजाओं में से एक राजा था। ही हैड मैनी मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट एंड बीरबल वॉज वन ऑफ देम। उसकी कोर्ट में, उसकी वजारत में या उसके दरबार में बहुत सारे मिनिस्टर्स यानी वज़ीर हुआ करते थे, एंड बीरबल वाज वन ऑफ देम। और बीरबल उनमें से एक वज़ीर था और एक मिनिस्टर था। तो सारी कहानी, जैसे कि मैंने कहा, इट्स फोकस्ड ऑन बीरबल। ये बीरबल के विट पर, बीरबल की अक्लमंदी या चालाकी के बारे में ही है, कहानी सारी है। तो बीरबल एक वज़ीर हुआ करते थे उसकी कोर्ट में अकबर के। उसके बाद बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विट। जैसा कि मैंने कहा रिपीटेडली, बीरबल को अपनी अक्ल की वजह से लोग ज़्यादा जानते थे। मतलब बीरबल की अक्ल को लोग एक्नॉलेज करते थे, मानते थे। तो बीरबल को ज़्यादा अपनी अक्लमंदी या दानाई से लोग ज़्यादा मानते थे, जानते थे। तो वन डे क्या हुआ, वन डे अकबर ड्रीव अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड आस्क्ड द मिनिस्टर्स इन द रॉयल कोर्ट टू मेक दिस लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग इट। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अकबर मेड ए लाइन ऑन द फ्लोर। अकबर ने क्या किया, ही मेड ए लाइन, उसने एक लकीर खींची या लकीर बनाई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर लकीर डाली, लकीर खींची, एंड आस्क्ड द मिनिस्टर्स, और उसने सारे जो उसके कोर्ट में उस टाइम दरबार में जो मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे, हाजिर थे, उनको कहा कि इन हिज रॉयल कोर्ट, उसके शाही दरबार में जो थे, जैसा कि मैंने कहा शाही दरबार कहा जाता था, टू मेक दिस लाइन शॉर्टर, कि उस लाइन को, उस लकीर को छोटा किया जाए। तो अकबर ने ये सवाल के तौर पर सारे मिनिस्टर्स से पूछा कि आप मुझे करके दिखाओ, ये जो मैंने लकीर फर्श पर डाली है, लकीर फर्श पर खींची है, इसको छोटा करके दिखाओ, विदाउट रबिंग इट। और आपको एक चीज़ करनी है, आपको यकीनी बनाना है कि आपको इस लकीर को इरेज नहीं करना है, इसको रब नहीं करना है, इसको मिटाना नहीं है। सो दिस वाज अ वेरी टीडियस क्वेश्चन। काफ़ी जो है ये सवाल जो है ट्रिकी सवाल है, या कंफ्यूजिंग सवाल है, या जो है परेशान करने वाला सवाल है कि एक लकीर को आपको छोटा करना है, उस लकीर को आपको मिटाना भी नहीं है। सो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो ओबियसली मिनिस्टर्स भी सोचते होंगे हम क्या करें। तो देखते हैं क्या हुआ। द मिनिस्टर्स स्टार्टेड टॉकिंग टू वन अनदर। तो क्या हुआ कि मिनिस्टर्स परेशान होके दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने बातें शुरू करने लगे कि इसको क्या किया जाए, इस सवाल को हल कैसे किया जाए, क्योंकि ये सवाल जो था ये पूछा गया था बादशाह की तरफ से। तो मिनिस्टर्स पर एक लाजमी था कि वो अब कुछ करे, करके दिखाए, इस सवाल को हल करके दिखाए, इसका जवाब कहीं से ढूंढ के या निकाल के दिखाए। दे वर कन्फ्यूज, जैसा कि मैंने कहा, वो कन्फ्यूज़ हो गए, वो परेशान हो गए, वो जो है उनकी अकल दंग रह गई कि इसको क्या किया जाए, कैसे इस लकीर को छोटा किया जाए, इवन विदाउट रबिंग इट, इसको मिटाए बगैर। एवरी मिनिस्टर वॉज गिवन ए चांस टू डू वॉट द किंग हैड ऑर्डर्ड। अब क्या किया गया, हर एक मिनिस्टर को चांस दिया गया टू डू व्हाट द किंग हैड ऑर्डर्ड, कि वो वही करे जो किंग ने, जो बादशाह ने ऑर्डर हुक्म किया था। मतलब ये करके दिखाए, हर एक मिनिस्टर को ये चांस, मौका दिया गया कि वो ये सवाल को हल करके दिखाए कि इस लकीर को छोटा कैसे किया जाए बिना इसको मिटाए। उसके बाद नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ टू डू इट। ऑब्वियसली किसी के पास जवाब नहीं था। नो वन कुड थिंक, कोई नहीं सोच पाया, ऑफ हाउ टू डू इट,
इसको कैसे हल किया जाए, ये मसला हल कैसे किया जाए, इसका जवाब कैसे ढूंढ निकाले। तो उसके बाद क्या हुआ, नाउ बीरबल वेंट नियर द लाइन एंड स्माइल्ड। तो ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बीरबल इनमें से सब में से चालाक है। ही वॉज नोन फॉर हिज विट, ही वॉज नोन फॉर हिज विजडम। वो अपनी अक्ल की वजह से ही जाना जाता था, अक्ल से ही जाना जाता था, माना जाता था। नाउ बीरबल वेंट नियर द लाइन। अब बीरबल जो है वो ही वेंट, वो चला गया नियर द लाइन, इस लाइन जो लकीर फर्श पर खींची गई थी बादशाह की तरफ से, वो लकीर के सामने गया, उसके पास गया एंड स्माइल्ड, और उसने वहाँ पर एक मुस्कुराहट दे दी सब की ओर, सब की तरफ देख के स्माइल्ड, उसने मुस्कुराहट दे दी, वो मुस्कुराया। इसका मतलब ही सीम्ड टू बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। उसको लगा कि इससे पता चलता है कि वो, उसको अपने आप पर भरोसा था, उसको खुद एतमादी थी कि मेरे लिए क्वेश्चन, ये सवाल जो है इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। तभी जाके उसने स्माइल दे दी। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स थे, दे सीम्ड टू बी ऑल कन्फ्यूज्ड, वो सारे कन्फ्यूज्ड दिखे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खाली बीरबल को लग रहा था कि शायद उसके दिमाग में जवाब आ गया, उसके जवाब दिमाग में इस सवाल का हल निकल गया। तो उसने क्या किया, देखिए यहाँ पर पता चलेगा हमें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ ही ड्रिव अ लॉन्गर लाइन बिसाइड द फर्स्ट वन। उसने क्या किया, ही ड्रिव अ लॉन्गर लाइन, उसने एक लंबी लकीर खींची बिसाइड द फर्स्ट वन। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। उसने पहली वाली लाइन जो है उसको टच किए बगैर, ही ड्रिव अ लॉन्गर लाइन, उसने एक लंबी लकीर खींची। पहली लाइन को टच नहीं किया, दूसरी लाइन को, यू कैन सी, आई कैन शो यू, यहाँ पर है पहली वाली लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द सेकंड लाइन। उसने एक दूसरी वाली लंबी लकीर खींची विदाउट इवन टचिंग द सेकंड वन। दूसरी पहली वाली लाइन को टच भी नहीं किया उसने। तो उसे क्या हुआ, उसके बाद ही नॉट सॉरी ही डिड नॉट टच द फर्स्ट लाइन एज आई सेड। जैसा कि मैंने कहा, उसने पहली लाइन को टच ही नहीं किया। तो सभी लोग जो थे, रेस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, जो सारे बाकी मिनिस्टर्स, वो सोचते थे कि इसी लाइन को टच करके किया जाए कुछ। बट बीरबल डिड समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। इसको हम कहते हैं कि जो सोच सबके, जो सबसे हट के सोच होती है, उसको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बीरबल की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी। उसने क्या किया, उसने एक इसके साइड, इसके बिसाइड, इसके बगल में, इसके पास में ही एक लंबी लकीर खींची विदाउट टचिंग द फर्स्ट लाइन, पहली लकीर को टच किए बगैर। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताऊंगा अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एवरीवन इन द कोर्ट वाज सरप्राइज्ड। अब क्या हुआ आप खुद भी देख सकते हैं। एवरीवन, सारे इन द कोर्ट में, दरबार में, वाज सरप्राइज्ड, सारे हैरान हो गए। एंड सेड, एवरीवन सेड, सब ने कहा, दैट्स वंडरफुल। हैरान होकर सब ने कहा, ओह बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जब हम हैरान होते हैं कभी, जब हमें तवक्का नहीं होती है, जब हम उम्मीद नहीं करते कि किसी सवाल का इतनी आसानी से जवाब निकले, तो वो हैरानगी में हम ऐसे कहते हैं कि दैट्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ एंड एवरीबडी सेड, हर एक ने कहा द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ। अब सीधे दिख रहा है, पहली लाइन, पहली लकीर जो थी अब वो शॉर्टर हो गई, वो छोटी दिख रही है। तो बीरबल ने क्या किया, विदाउट टचिंग द फर्स्ट लाइन, उसने दूसरी लाइन को ही, दूसरी लकीर को ही लंबा खींचा। उसकी वजह से पहली लाइन सबको अब छोटी दिखने लगी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज, दैट्स वाई बीरबल वाज नोन फॉर हिज विट। ये इसी वजह से बीरबल को अपनी अक्ल की वजह से जाना जाता था, अक्ल से ही जाना जाता था। सो दिस इज ए स्टोरी दैट टेल्स अस, ये एक कहानी हमें बताती है कि बीरबल रियली, ही वॉज रियली a person, he was really a wise or a wisdomful minister in the court of Akbar, King Akbar और Emperor Akbar। कि बीरबल अकबर के कोर्ट में, दरबार में एक बहुत ही अक्लमंद वज़ीर की हैसियत से काम कर रहा था। तो चलिए आज की क्लास में इतना सारा काफ़ी है। अगली क्लास में अगली बार फिर से मिलेंगे कोई इंटरेस्टिंग कहानी लेके। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।